नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बैंकों के द्वारा जो चार्ज कट रहा है वो किस बात का कट रहा है और कैसे कट रहा है। यदि गलत चार्ज कटा है तो उसके लिए आप क्या करोगे। वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि बैंक जो है वो बार बार बहुत सारे चार्ज ऐसे काट देती है जो चार्ज आपके अकाउंट से कटना ही नहीं चाहिए था, जो मैं लाइव सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो में ये सबसे पहले तो पत्रिका की जो न्यूज़ है वो आपके सामने दिखा रहा हूँ कि लूट रहे बैंक सर्विस के नाम पर 300 करोड़ का चूना। देखिए, बैंक स्टेटमेंट के नाम पे चार्ज लिया जा रहा है, बैलेंस चेक करने के नाम पे चार्ज लिया जा रहा है, मिनी स्टेटमेंट के ऊपर चार्ज लगाया जा रहा है, लिमिट विड्रॉल के बाद में चार्ज लगाया जा रहा है, होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच के नाम पे चार्ज लिया जा रहा है, मोबाइल अलर्ट या पिन जनरेट करने के नाम पे चार्ज, एटीएम कार्ड के लेने पे चार्ज है, चेक का स्टेटस जानने के लिए चार्ज है, पैसे ट्रांसफ़र करने का चार्ज है, कार्ड पिन रीसेट का चार्ज है। ये चार्ज तो है ही हैं, हालांकि हम इनकी सर्विस भी ले रहे हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती कुछ एक सर्विस जो ऐसी हैं जो ज़बरदस्ती दी जा रही है, जो कैंडिडेट नहीं लेना चाह रहा है और बैंक उसको बंद भी नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी पैसे काट रहे हैं। जिनमें से एक है मोबाइल अलर्ट, यानी मोबाइल के ऊपर जो मैसेज की सर्विस है। जिन लोगों के अकाउंट में 100 200 500 रुपये रहते हैं, उन लोगों के भी ज़बरदस्ती उसमें अकाउंट के अंदर अकाउंट सर्विस जो एसएमएस सर्विस है उसको लगा रखा है और पैसे काटे जा रहे हैं। जो इसके लिए मैं खुद बैंकों के अंदर काफ़ी बार बंद करने के लिए, कुछ जिन अकाउंट में 100 200 500 रुपये रहते हैं उनको बंद करने के लिए मैंने काफ़ी बार अप्लीकेशन दी हैं, रिसीव्ड भी लिया है उनसे, और उन्होंने उस सर्विस को बंद नहीं किया और हमेशा से ये पैसा कटता आ रहा है। ये ज़बरदस्ती है। उसके बाद में जो एटीएम के नाम पे है, एटीएम को बंद करने के लिए हम बैंक को एप्लीकेशन दे देते हैं, लेकिन वो 2-3 साल तक फिर भी चार्ज कटता रहता है, वो बंद नहीं करते हैं। इसका भी सबूत है मेरे पास, और मैंने खुद ने अपना एटीएम एसबीआई बैंक में बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन दिया था, तो उस एटीएम को उन्होंने बंद नहीं किया। दूसरी साल, क्योंकि 12 महीने के बाद में मालूम पड़ता है चार्ज लगने का, जब 12 महीने के बाद में जाते हैं तो बोले कि हाँ इस साल से आगे से नहीं कटेगा। 2 साल कट गया, तीसरी साल फिर कट गया, तो बोले कि आज के बाद में नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने करते करते 3 साल तक मतलब 400 450 रुपये लूट लिए। एक कस्टमर से यदि इस प्रकार से किया जाता है तो ये मान के चलो कितने कस्टमर हैं बैंकों के, उनसे सबसे यदि 400 400 500 500 रुपये इस प्रकार से एक या दो बार काट लिए तो बैंकों के पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया। ये न्यूज़ जो है बिल्कुल 100% सत्य है। और इस प्रकार से जो बैंक है वो ज़बरदस्ती अकाउंट के अंदर चार्ज वसूल रही है, और अभी मैं ये भी आपको लाइव सबूत के साथ इसको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ। तो ये आपने न्यूज़ देख ली कि किस प्रकार से जो है वो चार्ज जो है लगा रही है बैंक, और तरह तरह के नाम पे लूट रही है। चलिए अभी मैं मेरे अकाउंट की शर्त दिखा देता हूँ। मेरे पास एक करंट अकाउंट है जिसमें देखिए ये CA लिखा हुआ है, इसका मतलब है करंट अकाउंट, अदर्स, फिर जीरो मिनिमम बैलेंस, यानी जीरो मिनिमम बैलेंस के नाम की शर्त है मेरे अकाउंट के अंदर। और ये बैंक BC जब मैं चलाता था तो उस समय जीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट खुलता है, OD अकाउंट है। लेकिन बैंक ने इसके ऊपर क्या किया, किस प्रकार से किया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वहाँ पे आपको मैंने शर्त दिखा दी। अब 30 जनवरी 2020 को मिनिमम बैलेंस चार्ज 590 रुपये काटा है, आपके सामने है। फिर ये जनवरी में, फिर फरवरी में फिर 590 रुपये काट दिया, और कमाया कितना, इसमें कुछ भी नहीं कमाया है, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये, और फिर ये देखिए टू ट्रांसफ़र डोनेशन, ये 744.21, ये पैसा यहाँ पे गलती से जो नेट बैंकिंग से कटा था वो वापस बैंक ने किया है, 744.21 पैसा। तो ये इस प्रकार से बैंक जो है ये तो गलती से नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र होकर के और फिर वापस से फेल ट्रांजैक्शन हुआ तो ये वो रिफ़ंड किया। लेकिन ये देखिए मिनिमम बैलेंस चार्ज, और वहाँ पे शर्त आपको मैंने दिखा दी थी कि जीरो मिनिमम बैलेंस पे मेरा अकाउंट है, फिर भी उसके बावजूद भी ये कंटिन्यू हर महीने 590 रुपये चार्ज करता गया। यदि मान लो कोई भी कैंडिडेट इस मिनिमम बैलेंस चार्ज को नहीं देखता है तो उसका अकाउंट तो 12 महीने के बाद में संभालेगा, तो ये देखिए कितना हो गया पैसा, हर महीने कट रहे हैं।
तो 7,000 रुपये के आसपास हो गए। 7,000 उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं होगा, वो साफ कर देगा बैंक तो इस प्रकार से। फिर मैंने बैंक मैनेजर को पूछा कि भी ये चार्ज किस लिए काटा, क्यों काटा गया। बोले कि ये तो चार्ज कटेगा ही, मिनिमम बैलेंस नहीं रखा। फिर मैंने इनके हेड ऑफिस में फ़ोन किया तो बोले कि ये चार्ज कटता है। फिर चार्ज कटता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने राजस्थान संपर्क पोर्टल के ऊपर इसकी कंप्लेन दर्ज की। जो लेटर आपके सामने है कि लोकपाल के अंदर शिकायत की गई थी, जिसका शिकायत नंबर भी दिया गया है 15/7/2020 के संबंध में। तो इसमें देखिए, उपरोक्त शिकायत के संबंध में लिखा कि बैंक के में चालू खाता श्रेणी के अंतर्गत शून्य से राशि के किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसने लिखा है कि शून्य खाता है, किसी का प्रोडक्ट नहीं है। यदि प्रोडक्ट नहीं है तो उन्होंने जीरो बैलेंस के ऊपर मेरा अकाउंट क्यों खोला? 2018 के अंदर मेरा अकाउंट खुला है, पैसा कट रहा है 2020 में। 2017 अकाउंट पहले ही खुल गया था, लेकिन रनिंग में वो उसके बाद में आया। हालांकि मेरा स्टेटमेंट जो है, आप 5-6 साल के अंदर का जो आज तक का स्टेटमेंट, 2017 से आज तक का स्टेटमेंट चेक करें तो कम से कम 5-6 साल तक तो सिर्फ इसमें 1500 रुपये रहे थे। जीरो बैलेंस पे अकाउंट था, 1500 रुपये, फिर भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगाया। तो वो चार्ज क्यों नहीं लगाया गया? और यहाँ पे इसने ये लिखा कि इसे जीरो बैलेंस पे कोई अकाउंट खुलता नहीं है, तो मेरा अकाउंट के अंदर ये शर्त क्यों लगी? बैंक खुद अकाउंट खोलता है और खुद ये चीज़ बोलता है। आगे बढ़िए। इसके अतिरिक्त सामान्य चालू खाते में विभिन्न प्रकार के शुल्क जैसे मिनिमम बैलेंस शुल्क, चेक रिटर्न चार्ज, वार्षिक रखरखाव शुल्क, चेक जारी होने से शुल्क इत्यादि भी लागू होते हैं। उक्त नियमों के अधीन आपके खाते में समय समय विभिन्न शुल्क लगे हैं। मेरे अकाउंट के अंदर किसी भी प्रकार का शुल्क, इसमें सिर्फ मैसेज चार्ज लगा है, बाकी अन्य मिनिमम बैलेंस चार्ज लगा है। इस प्रकार के और जो स्टेटमेंट है, ये बात भी इन्होंने झूठी लिखी हुई है, क्योंकि सारा स्टेटमेंट बोल रहा है कि कब क्या लगा, कैसे लगा, फिर भी ये बिना देखे इन्होंने ये बात डाल दी। तथापि आपके साथ बैंक के संबंध में ध्यान में रखते हुए शाखा द्वारा 17/7/2020 को खाते में लगे मिनिमम बैलेंस शुल्क की रकम 1180 रुपये वापस जमा कर दी गई है। यदि मान लो बैंक का नियम होता कि मिनिमम बैलेंस चार्ज लगता है, तो ये वापस क्यों किया उसने? हर एक कस्टमर इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखता है, और उसको जब बैंक में जाता है, बैंक वाले तो ये मान के चलो कस्टमर के काबू आते ही नहीं है। बैंक वाले कस्टमर के काबू आते ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने खुद ने चक्कर काट लिया। एप्लीकेशन जो होता है उनको लिखवा लेते हैं और कचरे में डाल देते हैं, उसके बाद में किसी भी तरह का कोई उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ईमेल कर दिए, बहुत सारे ईमेल मेरे किए हुए बैंक को पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, लाइव सबूत के साथ भी दिखा देंगे यदि किसी को आवश्यकता है तो। लेकिन उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। लास्ट में जब राजस्थान संपर्क में कंप्लेन की, तो उस कंप्लेन, हाई लेवल पे कंप्लेन करने के बाद में वो पैसा बैंक ने वापस क्यों दिया, किस कारण से दिया? यदि वो सही चार्ज कटता तो वापस बिल्कुल भी नहीं देती वो बैंक, लेकिन इसमें वापस किया गया है। बैंक द्वारा हमारे सम्मानित ग्राहकों के लिए चालू खाते के अनेक वेरिएंट उपलब्ध हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट प्रदान की गई है। विभिन्न प्रकार के शुल्क में छूट प्राप्त करने हेतु आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी वेरिएंट चुनकर आपके खाते में परिवर्तन करा सकते हैं। अब मेरा जीरो बैलेंस का है, तो उन्होंने ऑटोमेटिक ये चार्ज वाला अकाउंट क्यों किया? मैंने तो अपना वेरिएंट जीरो बैलेंस का करवा रखा था। बैंक ने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उन्होंने चार्ज वाला कर दिया। अब ये तो था आगे से जो शिकायत का जो रिप्लाई आया है वो है। अब बैंक ने देखिए मेरे को क्या रिप्लाई दिया है। महोदय, खाता संख्या आपका ये उपरोक्त विषय में सूचित किया जाता है कि वर्तमान में बैंक में जीरो बैलेंस चालू खाता की सुविधा नहीं है। जीरो बैलेंस वाला चालू खाता सुविधा नहीं है। अपने करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस राशि रखना सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में आपके खाते में मिनिमम बैलेंस चार्ज राशि नहीं काटी जाए। यह आपके खाते में जमा किए जाते हैं एवं 749 रुपये अकाउंट कीपिंग चार्ज हेतु नामे लिखे गए हैं। आपसे पुनः अनुरोध है कि भविष्य में चालू खाते में बैंक द्वारा निर्धारित राशि जरूर रखें, जिससे मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं काटा जाए। तो मिनिमम बैलेंस चार्ज का फिर इसमें कि मिनिमम बैलेंस चार्ज काटा गया था, जिसको वापस किया गया। और अकाउंट कीपिंग चार्ज जो है वो साल में कि एक बार कटेगा, ये वापस नहीं किया जाएगा। खाते का रख रखा हुआ है। और मेरे को चेकबुक भी नहीं दी गई इसके अभी तक, इसका कोई लेन देन नहीं हो रहा है। नेट बैंकिंग के द्वारा सिर्फ लेन देन हो रहा है, उसके अलावा बैंक के अंदर कभी भी इसमें कैश विड्रॉल नहीं किया है या कभी भी चेक से विड्रॉल नहीं किया है। तो इस प्रकार से
देखिए ये जो न्यूज़ थी वो बिल्कुल सही है और बैंक तरह तरह से अनेक प्रकार के चार्ज जो है कस्टमर के काट रही है। अब एक न्यूज़ और भी आई है कि 30 जून तक आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाना पड़ेगा, अन्यथा 1000 रुपये आपको जुर्माना लगेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। आप 30 जून से पहले पहले अपने प्रत्येक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लें, जिससे कि आप इस 1000 रुपये से आप बच सकें, अन्यथा ये भी चार्ज आपको भुगतना पड़ सकता है। ये देखिए अकाउंट कीपिंग चार्ज 12 मार्च 2021 को 649 कटा है। 17 जुलाई 2020 को 1180 रुपये उन्होंने रिटर्न किए हैं। 12 मार्च 2020 को अकाउंट कीपिंग चार्ज 649 कटा है। तो 12 मार्च 2020 से लेके देखिए मेरे अकाउंट में 17,000, 14,000, 10,000, 11,000, 11,000, 11,000, 11,000 और फिर 10,000 मिनिमम बैलेंस जो है बिल्कुल भी कम नहीं रहा। इसलिए उन्होंने जो 500 रुपये जो काट रहे थे वो नहीं कटे, 590 रुपये, लेकिन फिर भी ये 649 कटते जा रहे हैं। इस अकाउंट से मैंने कुछ भी किसी भी प्रकार की इनकम नहीं कर पाई और ना ही मैं इस अकाउंट को विशेष तौर से कोई काम ले रहा हूँ। तो देखिए बिल्कुल 12 महीने के अंदर कितने 2 ट्रांजैक्शन, 2 और 1, 3 ट्रांजैक्शन तो बैंक के खुद किए हैं, जो 2 उसने बैंक ने काटे हैं और 1 रिफंड किया है। बाकी इसके अलावा 6 ट्रांजैक्शन किए हैं। तो 12 महीने में मेरे अकाउंट में 6 ट्रांजैक्शन है सिर्फ। तो कितना काम में ले रहे हैं। लेकिन अकाउंट बिना किसी इन्फॉर्मेशन से या बिना किसी जानकारी के इस प्रकार के चार्ज जो हैं वो सारे हर एक कस्टमर के अकाउंट से कट रहे हैं। तो जो आपके सामने ये न्यूज़ आई है पत्रिका की, ये बिल्कुल सही है और ये मैंने आपको लाइव प्रूफ भी करवा दिया है कि किस प्रकार से जो चार्ज कट रहे थे और वो बैंक जो है वो काट रहा था।